मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ फॉर्मिंग शिप एंड टैटू अप्रेंटिस एट कॉइलबर्ग टैटू स्टूडियो, चंडीगढ़। मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, सर अगर एमा ग्रेट ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप लेकर डीएनएस करे और कनाडा जाके बीटेक इन सीएस करूँ, विच इज़ बेटर? आई एम इन क्लास 12 एंड सर आई एम कन्फ्यूज्ड। आई लव ट्रैवलिंग, uniform computer and wanted to earn good money and wanted fame। बहुत लंबा मैसेज लिखते हैं आप। सर अगर मैं एमा / ग्रेट ईस्टर्न से स्पॉन्सरशिप लेकर डीएनएस करूं, एमा है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। देखिए, आपके पास 2 मार्क आपके दिमाग में है, मर्चेंट नेवी या फिर कनाडा। कनाडा में सीएस। देखिए, मैंने तो हमेशा यही समझाया है, आप वो करें जो कार्य आपको पसंद है, आपके जो सपने हैं उनके पीछे जाएं। आपका जो रुचि है, जो आपको चीज़ें पसंद हैं, जिसमें आपकी उत्सुकता है, आप वो कार्य करें। ये सही तरीका है। अब इसके लिए कनाडा जाना पड़े या भारत में रहना पड़े, फिर वो मायने नहीं रखता। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन यदि आप जीवन में प्रयोग ही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से शुरू किया जाए, मर्चेंट नेवी से या कनाडा से। अब देखिए, अगर मर्चेंट नेवी का सोच रहे हैं तो ये दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। एंग्लो ईस्टर्न और ग्रेट ईस्टर्न दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। अगर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं मर्चेंट नेवी की, सही है। विच इज़ बेटर फॉर मी? देखिए, ये आपको अपने आप से पूछना है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख देता हूँ। अगर आप मर्चेंट नेवी कर रहे हैं, सही है। वैसे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए। जो चीज़ें पसंद है वो करनी चाहिए। जिस चीज़ का शौक़ है वो करना चाहिए। आप में जो कौशल है, जो आपके गॉड गिफ्ट हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है मर्चेंट नेवी का, तो सही है, ये स्पॉन्सरशिप यहाँ से लेना सही है। फिर दूसरा, क्या मैं कनाडा जाके सीएस करूं? तो देखिए, अगर मर्चेंट नेवी और कनाडा में बात करें, प्रयोग ही करना है तो कनाडा ज़रूर जाएं। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, जब आप भारत से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो आपका दिमाग खुलता है। आपको समझ आती हैं चीज़ें, आपको ज्ञान मिलता है, जीवन का ज्ञान। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, दृष्टिकोण आपको मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये दोनों में आपने चुनना हो तो आप बाहर जाएं, कनाडा जाएं। लेकिन कनाडा की एक बात बताऊँ मैं, कनाडा या कोई भी, आप किसी भी अच्छे देश में जाएं, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, किसी में भी जाएं, सब में ये बात लागू होती है। मर्चेंट नेवी में अत्यंत मेहनत है, कमर तोड़ मेहनत। अगर आप बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहाँ पे भी कमर तोड़ मेहनत होगी। अगर आप अपने सपनों के पीछे जाते हैं, वहाँ पे भी कमर तोड़ मेहनत होगी। मेहनत हर जगह है और बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं डेक कैडेट था, कमर तोड़ मेहनत थी। 3rd ऑफिसर बना, बहुत ज़्यादा मेहनत थी। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था द मैरीटाइम एकेडमी में, वहाँ पे भी मेहनत ज़्यादा थी। उसके बाद अभी आजकल का मेरा क्या शेड्यूल है, 9 से 12, सुबह 11 बजे से शाम के 9 बजे तक मैं टैटू स्टूडियो में होता हूँ। और इससे पहले सुबह के टाइम में मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, फिज़िकल ट्रेनिंग, फिटनेस की। और टैटू स्टूडियो से आने के बाद शाम को मैं ऑनलाइन डाउट सेशन लेता हूँ। जिन लोगों को ओरल्स में डाउट होते हैं, उनके मैं सेशंस लेता हूँ। या रिटन एग्ज़ाम्स में जिनको समस्या होती है, या किसी को गणित में समस्या होती है, उनके मैं ऑनलाइन डाउट सेशन लेता हूँ। तो देखिए कितना व्यस्त शेड्यूल है, दिनचर्या बहुत व्यस्त है। अब शिप में थे, वहाँ पे भी दिनचर्या व्यस्त, वहाँ पे भी हर समय बिज़ी। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा व्यस्त आप होते हैं जब आप विदेश जाते हैं। मैं लगभग बहुत सारे देशों में गया हूँ और बहुत सारे देशों में मेरे मित्र हैं जो मुझे वहाँ की दिनचर्या बताते हैं, कितना व्यस्त और
कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, ये बात ध्यान रखें। कहीं आप उधर जाएं और आप सोचें गलती हो गई, ये तो बहुत ही ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है, गलती हो गई, मेरे बस की बात नहीं, मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पूर्ण रूप से करें, आधे आधे में मत करें, फिर उसको पूरा ख़त्म करें, पूरा आगे तक पहुंच के पूरी गहरी डुबकी लगा के फिर आप किसी निर्णय पे आए कि अब आपके लिए क्या सही है। और अगर विदेश जाते हैं तो आपका ध्यान यही होना चाहिए कि किसी तरह मुझे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, मैं सिटीजनशिप मुझे मिल जाए, ये आपका ध्यान होना चाहिए अगर आप बाहर जाएं। और अब आप कह रहे हैं CS आपने BTech इन 3 years, तो पढ़ाई पे बहुत ज़ोर करना पड़ेगा, फिर पार्ट टाइम जॉब्स आपको करनी होगी और उसके पश्चात आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए वहाँ पे। मेरे एक दोस्त अभी अमेरिका में हैं, मुझे उनका कल ही फ़ोन आया था, तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अचानक से ही भारतीय लोगों को कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है विभिन्न कारण देकर। और अमेरिका में क्या होता है, यदि आपको आप जॉब छोड़ के जाते हैं या आप जैसे जॉब छोड़ रहे हैं तो आपको साथ में एक लेटर मिलती है उनकी तरफ से, रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर, ताकि जब आप वहाँ छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप वो लेटर दिखाते हैं कि मैं यहाँ जॉब करता था, अब मैंने जॉब छोड़ दी है और कंपनी वालों को मेरे से कोई परेशानी नहीं, ऐसे ऐसे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय उन्होंने मुझे बताया कि अब जो उनके जो साथी थे जिन्हें निकाला गया उनको वो ये लेटर भी नहीं दी गई, तो इसलिए अब उन्हें जो जॉब दूसरी ढूंढ रहे हैं वो दूसरी जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया है बिना उस लेटर के। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं बाहर, ये सब चीज़ें आपको अपनी दृष्टि में रखनी होगी। ऐसे ना सोचे कि विदेश है तो बस मज़े, विदेश तो विदेश है, मज़े भी हैं पर ये भी है, और यही है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आप क्या कह रहे हैं, आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग सही है, देखिए अच्छा है, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में मैंने बताया हुआ है कि कितना मौका मिलता है घूमने का हमें। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे देखिए तो आपको पता चलेगा। और यदि आप कनाडा में हैं तो देखिए 6 दिन तो आप बिज़ी होंगे और 7वें दिन आपको लॉन्ड्री भी करनी होती है, अपना कमरा साफ़ भी करना होता है और ख़रीदारी भी करनी होती है, ग्रोसरीज ख़रीदने होते हैं। लेकिन फिर भी समय आप निकाल सकते हैं घूमने के लिए। उसके सिवा आई हैव स्कोर्ड 85% इन क्लास 10th एंड आई एम इन क्लास 12th। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी शुरुआत तो अच्छी हो रही है, तो अपनी 12वीं में भी आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो आपके लिए इतना ही। मेरा नाम है सौरभ भट्ट, हम आपका सलाहकार।